हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकर आए आपके लिए आज एक्सरसाइज 3.5 3.4 तक का मैटर अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब आज लेकर चलेंगे 3.5 एक्सरसाइज। सेम प्रोसेस करेंगे। द्विघाती सूत्र अपन ने पढ़ा था श्रीधराचार्य विधि द्वारा, उसको प्रूफ भी किया था हमने, ठीक है। और आज भी हम उसी श्रीधराचार्य विधि द्वारा, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? प्रकृति का मतलब यहाँ एक देखो वर्ड आया है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पर? बस मूल वास्तविक है या काल्पनिक मूल है उनका पता लगाना है हमें। वही इनकी क्या होगी? प्रकृति होगी। जैसे मूल वास्तविक कैसे होंगे? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू एक सूत्र लिया था अपन ने माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे 2a। ये वाला फॉर्मूला अपन ने क्या किया था? प्रूफ भी किया था श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। द्विघाती सूत्र है ये, x का मान डिफाइन करने के लिए इसी का यूज करते हैं। अब यहां देखो अपन ने क्या लिया था, जहां फॉर एवरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। और नहीं फिर क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्यों होगा? अगर इसका मान 0 के बराबर या फिर इससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तब तो कोई ना कोई मान पॉजिटिव आएगा। इसका पक्का ही पॉजिटिव आना है, क्योंकि 0 से बड़ा तभी हो सकता है जब ये वाला मान क्या है? पॉजिटिव आए। अब यहां अगर ये पॉजिटिव मान आएगा तब तो इसको क्या, ये डिफाइन हो जाएगा। यहां पर रूट की संख्या के साथ क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। और अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है और नेगेटिव वैल्यू आती है, तब यहाँ रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली नेगेटिव आएगी। और वो नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? फिर वो हो जाती है काल्पनिक। कौन सी? काल्पनिक। अगर माइनस आता है तब वो कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जिसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वास्तविक संख्या को ही डिफाइन करना है। अब चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपका एक क्वेश्चन है, फर्स्ट है। इसके मूलों की प्रकृति देखनी है हमें, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति देखो किस प्रकार से चेक करेंगे। जैसे हमें पता है कि अगर मूल हमारा जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब तो ये वास्तविक मूल होंगे। और नहीं कौन से मूल हो जाएंगे? काल्पनिक मूल हो जाएंगे प्रकृति के लिए, ठीक है। अब यहां देखो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू है। इसको अपन जो द्विघाती अपनी समीकरण थी, द्विघात समीकरण जो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कौन सी थी? ये वाली थी। अब इसकी तुलना मैं इससे करूंगा तो यहां से मेरे पास x यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना? a, यहाँ कितना a, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2, यानी a का मान आ गया मेरे पास 2। b इक्वल टू x का गुणांक, यहाँ b क्या है? x का गुणांक कितना है? माइनस के 3। और c इक्वल टू केवल अचर पद है, कितना है? 5, ठीक है। ये वाला मान हो गया। अब a b c के मान डिफाइन हो गए। अब इसको सिर्फ a b c के मान को इस वाली समीकरण में पुट करना है हमें। यहाँ देखो b स्क्वायर है तो b का मान माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और ग्रेटर देन 0 चल रहा है। यहां देखो 40 में से 9 गया तो माइनस के 31 बच गए। और ये क्या ग्रेटर देन 0 है? इस वाली वैल्यू से ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा थोड़े है ये, 0 से बड़ा नहीं है ये। क्या है? 0 से तो छोटी वैल्यू है ये। -3 क्या है? 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू माइनस में आती है हमारी, तब ये वाला जो फॉर्मूला होता है अपना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कहां? x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में, द्विघाती सूत्र में। इसका मतलब ये कौन सा मान हो गया? माइनस आते ही अपन ने डिफाइन किया था कि कौन सा मान हो जाएगा? काल्पनिक मान हो जाएगा। ये वास्तविक मान नहीं है, तो इनकी प्रकृति कौन सी होगी? काल्पनिक मान है, वास्तविक मान नहीं है। अतः यह समीकरण या यह मान वास्तविक मान नहीं है।
इनकी प्रकृति कौन सी है, काल्पनिक प्रकृति की है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में देखो 2x² माइनस 4x प्लस 3 का वही प्रकृति हमें चेक करनी है, वही अपना फॉर्मूला है क्या, b² माइनस 4ac का मान इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो a इक्वल टू कितना आया 2 आया, b इक्वल टू कितना आया -4, c इक्वल टू 3। इस वाली समीकरण की इससे तुलना करेंगे, पहले क्वेश्चन में अपनी कर ली थी। यहाँ देखो b² b की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना 2 इंटू c का मान कितना 3, इसका मान ग्रेटर देन 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -4 दूनी 8 8 3 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 24 में से 16 गया तो माइनस के कितने बचेंगे 8, माइनस के 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, माइनस का 8 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जिस तरफ इसके दोनों मुंह खुलेंगे वो मान हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्या ये माइनस के 8 0 से बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, माइनस के 8 जो है वो लेस देन है किससे 0 से, क्या है लेस देन है किससे 0 से। तो ये वाली समीकरण अगर मेरे पास में माइनस की वैल्यू आ जाती है, b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाता है, तो इसके मूल किस प्रकार के होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, केवल हमें ये वाला चेक करना है कि इसके मूल किस प्रकार के हैं, किस प्रकृति के हैं, ठीक। इसका अगला पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 2x² माइनस x माइनस 1, इसकी भी प्रकृति देखनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस वाली समीकरण की इसकी तुलना करेंगे, a b c के मान डिफाइन करेंगे। तो a का मान कितना, x² का गुणांक 2, फिर x का गुणांक b का मान होगा, तो x का गुणांक कितना -1, c इक्वल टू -1 अचर पद, ठीक है। समीकरण कौन सी थी अपनी, समीकरण थी b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाता है तब तो वास्तविक मान आएगा, अदरवाइज काल्पनिक मान आएगा। तो यहाँ b² यानी -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2, c का मान -1, 2 इंटू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 -4, देखो यहाँ 4 माइनस का है और 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस सारा का सारा काम क्या है, मल्टीपल में है, किसमें है, गुणा में है। तो क्या करेंगे, देखो माइनस से माइनस को मल्टीपल किया तो क्या हुआ प्लस हो गया, और 4 को 2 से किया तो 8 हो गया, इज ग्रेटर देन 0। 8 और 1 कितना हो गया 9। ये वाला मान क्या आ रहा है अपना, सही आ रहा है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ये वाली जो समीकरण चल रही थी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला मान 0 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। 0 से 9 क्या है, बड़ा है। अगर मान पॉजिटिव आता है, इस वाली वैल्यू का मान पॉजिटिव आता है, तब इस प्रकार की समीकरण कैसी समीकरण होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह वास्तविक समीकरण या उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। हमें यही देखना था, अगर ये मान नेगेटिव आ जाता है तब तो इसके मान काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान माइनस में आएगा तो उस फॉर्मूले में माइनस रखेंगे, रूट के साथ ग्रेटर देन 0 दे रहा है अगला, इसका मतलब इससे 0 के बराबर होना चाहिए, या तो ये मान यह होना चाहिए क्या 0 से बड़ा, ठीक है। तो 0 से बड़ा आ रहा है ये वाला मान, तो ये मान कैसा हो गया, वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ देखो वास्तविक मूल निकल गए हमारे, अगर वास्तविक आता है तब इसके वास्तविक मूल भी ज्ञात करने पड़ेंगे। अब वास्तविक मूल कौन से होते हैं, देखो उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या फॉर्मूला होगा, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मान 9 आ गया रूट के अंदर, अब अपन लगाएंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र कौन सा होता है अपना, x इक्वल टू x के मान, अगर वास्तविक मान आ गया किसी वैल्यू का या इस समीकरण को सेटिस्फाई कर गया वो मान, तो अपन क्या करेंगे, इसका मान भी निकालेंगे, x² का मान भी ज्ञात करके देखते हैं। चलो x इक्वल टू माइनस के b, द्विघाती सूत्र यही होता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस प्रकार का समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ देखो b का मान -b माइनस का 1, तो ऑलरेडी माइनस एक फॉर्मूले में माइनस, प्लस माइनस रूट b² माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 2 और c का मान -1, 2 इंटू माइनस का 1। देखो ये वाला मान अपन ने निकाल लिया था, इसका मान कितना आ रहा था 9 आ रहा था, ठीक है, अपॉन
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है, यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट, इसका मान कितना आया था, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 और ये कितना हो गया 9 बटे 4। एक्स इक्वल टू चल रहा है, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस का देखो 8 और 1 हो गया 9, और 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट होता है 3। ठीक है, तो 3 अपन ने ले लिया बटे 4। एक बार मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, एक बार क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलता हूं, पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलता हूं, तब x का मान कितना आएगा 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। इसको देखो प्लस वाली वैल्यू लूंगा, माइनस को छोड़ दूंगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में 4 का डिवाइड किया 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं माइनस वैल्यू लेकर चलूंगा, नेगेटिव वैल्यू लेकर चलूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 1 माइनस के 3/4 इक्वल टू माइनस के 2/4, यानी माइनस का 1/2। तो देखो 2 है यहाँ पर, माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना बच गया माइनस के 2, और माइनस के 2 को 4 से डिवाइड किया तो माइनस का 1/2। मूल किस प्रकार के हैं, मूल वास्तविक आए थे, हमने चेक किया था, और मूल के जो यहाँ मूल आए हैं वो किस प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न आए, अलग अलग आए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना, वास्तविक मूल तथा जो x के मान है वो क्या है, भिन्न भिन्न, मूल भिन्न भिन्न प्राप्त हुए। ठीक है, अगर मान हमारा सेटिस्फाई करता है समीकरण को, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है, तब वो मान होंगे वास्तविक मान, और वास्तविक मान होने की स्थिति में, वास्तविक मूल होने की स्थिति में हमें x का मान यहां पर डिफाइन करके बताना है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां हमें क्या करना है, इसके वही सेम क्या प्रकृति ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेटिस्फाई करवाएंगे। इक्वेशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार में क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली समीकरण का इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1, b इक्वल टू x का गुणा कितना माइनस के 4, और c इक्वल टू अचर पद 4। ठीक है, ये अपना a, b और c का मान डिफाइन हो गया है। ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे बी स्क्वायर के लिए, बी स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 में से 16 गया, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, देखो ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा 0 से, लेकिन 0 के इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है। ठीक है, हमने ये समीकरण लिख के चले थे हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए ये वाला मान, या 0 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ हमारे पास देखो 0 के इक्वल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मान किस प्रकार का होगा, वास्तविक मान होगा। नेगेटिव मान नहीं आ रहा, जब तक नेगेटिव मान नहीं आएगा तब तक काल्पनिक मान नहीं कह सकते उसको। ठीक है, नेगेटिव मान आ गया तो उसको काल्पनिक मान कह देंगे, लेकिन फिलहाल देखो 0 के बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मान हो गया, यह है इसके मूल वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर वास्तविक मूल होते हैं तो उनके x के मान अपन डिफाइन करते हैं। तो यहां देखो अपन डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूं फॉर्मूले से, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या करूंगा 2a करूंगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब अपनाएंगे, x इक्वल टू माइनस के b, देखो माइनस का b माइनस का 4 है, तो माइनस और माइनस का 4 ले लिया, प्लस माइनस रूट। ये वाली जो देखो यहाँ देखो समीकरण है, यहाँ देखो थोड़ा सा 10th क्लास का स्टैंडर्ड आप डायरेक्ट समझना इस चीज को। ये वाला जो मान है अपना, ठीक है, यही तो निकाला था अपन ने, यहाँ कितना आया था 0 आया है, कितना आया है 0। इस वाली समीकरण का मान ये वाला रखने के बाद मेरे पास क्या बचा है 0, तो इस रूट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस के 4 हो गए, प्लस माइनस रूट 0 का मान होता है 0 बट्टे 2। ठीक है, अब अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलूंगा तब तो ये वाला मान प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव लेकर चलूंगा तब ये वाला मान नेगेटिव हो जाएगा। 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों मान किस प्रकार के आएंगे, देखो अगर मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूं तब तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 2, यानी 4/2 इक्वल टू 2 आ गया मान,
और अगर मैं नेगेटिव लेकर चलूंगा तब भी ये क्या मान आएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 0/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, दोनों मान सेम आएंगे। तो इसके मूल किस प्रकार के हो जाएंगे, यह मूल वास्तविक होंगे तथा किस प्रकार के मूल है, समान मूल है या बराबर मूल है, मूल बराबर होंगे या मान बराबर होंगे, मान बराबर प्राप्त होंगे। मूल किस प्रकार के हैं, वास्तविक मूल है तथा समान या बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का 5 पार्ट। देखो यहां भी हमें क्या करना है, वही प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और मूलों की प्रकृति हमें देखनी है, सबसे पहले इस वाली समीकरण को इस वाली समीकरण से सेटिस्फाई करवाएंगे और ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो तुलना करेंगे इस वाली समीकरण की, तो देखो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, b इक्वल टू एक्स का गुणांक है b, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5, c इक्वल टू अचर पद है जिसके पास कोई भी चर नहीं है x y z, तो क्या है यहाँ पर 5, अचर पद है 5। अब हमें देखना है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 40 में ज्यादा किसकी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो सबसे पहले माइनस ले लूंगा। 40 में से 25 गया, कितना बच गया, देखो 15 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। यहां देखो ये वाली वैल्यू किस प्रकार की है, ये हमारी वैल्यू है माइनस के 15 है, वो लेस देन इक्वल टू है किससे, 0 से, 0 से छोटा मान है, ये 0 से छोटा मान है, न कि बराबर है न कि ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है। इसका मतलब ये जो मान है अपना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये काल्पनिक मान हुआ। ठीक है, और काल्पनिक मान आते ही हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर वास्तविक मूल आते तब मूलों की हमें ज्ञात करना पड़ता, मूल किस प्रकार के, समान है या भिन्न भिन्न है, किस प्रकार के मूल है वो अपन ज्ञात करते। अब यहाँ देखो क्या है, अगर माइनस की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये वाला मान क्या है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, जबकि हमें क्या ज्ञात क्या करना था, ग्रेटर देन आना चाहिए या इक्वल टू आना चाहिए। तो यह मूल है, ऐसे मूल क्या हो गए, ऐसे मूल वास्तविक मूल नहीं है, या यह मूल वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल है, अतः इसको यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, निम्न द्विघात समीकरण को प्रकृति ज्ञात करनी है, लास्ट क्वेश्चन ये है अपना। यहां हमें सबसे पहले देखो ये वाला मान आ रहा है, इस वाले मान को देखो, यहाँ गुणांक अगर बट्टे में कोई संख्या आती है तो आगे अपन को कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए अपन इसको पहले से इजी रूप में या इस रूप में बनाकर चलेंगे। तो यहाँ देखो अगर मैं पूरी समीकरण में यहाँ या तो ये ऐसा काम करूं, यहाँ एलसीएम ले लूं पूरी समीकरण से, या फिर इसको एक बनाने के लिए मैं क्या करूं, 3 से पूरी समीकरण को क्या कर दूं, मल्टीपल कर दूं। तो देखो 3 से पूरी समीकरण को मैं गुणा कर देता हूं, 3 इंटू इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 दे दिया, एक इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीपल कर दूंगा। तो देखो क्या बन जाएगा, 3 को 3 से किया 9x स्क्वायर, 2 को 3 से किया माइनस के 6x, फिर यहाँ देखो 3 का दिया, 3 से मल्टीपल किया, तो ध्यान से समझना, यहाँ 3 से मल्टीपल करूंगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया प्लस का 1 इक्वल टू 0, नई समीकरण बन गई हमारी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, पूरी समीकरण को मैंने 3 से मल्टीपल किया है, तो देखो मैं इसको भी 3 से गुणा करूंगा, इसको भी 3 से गुणा करूंगा और इसको भी मैं 3 से गुणा करूंगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया यहाँ, तो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 3 3 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये समीकरण इस वाली समीकरण के बराबर या तुलनात्मक रूप में हो गई। अब इसे यहाँ से क्या निकालेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। यहाँ से एबीसी का मान कितना आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 9, बी का मान कितना आया माइनस के 6 और सी का मान कितना आया 1। ठीक है, अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, इस वाली समीकरण का मान इससे तुलना करके ये एबीसी का मान निकाल लिया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के मान अंदर जो वैल्यू है वो रख के देखेंगे, तब हमारा मान अगर पॉजिटिव प्राप्त होगा तब तो ये क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे, और अगर नेगेटिव प्राप्त होगा तब वो काल्पनिक मूल होंगे। तो सबसे पहले मूल चेक करेंगे इसके, बी स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू सी की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 9 को 4 से किया 36, 36 को 1 से किया 36 माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 36 में से 36 गया, कितना बच गया 0 बच गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 से 0 बड़ा तो नहीं है,
लेकिन जीरो के इक्वल तो है, लेकिन जीरो के इक्वल तो जीरो है। अगर जीरो के इक्वल जीरो भी आता है, यानी ये जो नीचे जो साइन चल रहा है ग्रेटर देन के साथ, ये बराबर का साइन है, ठीक है। तो अगर ये जीरो के बराबर भी आता है तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तब ये किस प्रकार के मूल हो जाएंगे, वास्तविक मूल। अतः जीरो के बराबर जीरो आ रहा है तब यह मूल, तब मूल वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, x के कोई ना कोई दो मान हमें डिफाइन करने और उनको देखना है कि किस प्रकार के मूल है, मूल बराबर है या फिर मूल भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहीं पे मैं वैल्यू रख के देख लेता हूं। मूल अपन ने चेक कर लिए। अब यहां वो फॉर्मूला अपना द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। यहां माइनस का b कितना है, माइनस के 6, माइनस 6 और माइनस के, ऑलरेडी एक फॉर्मूले में माइनस है, ये माइनस के 6 आ गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1, 9 इंटू 1 ABC की वैल्यू रख दी अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 9, ठीक है। यहां क्या करेंगे, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 9 चौक 36 हो गया, अपॉन 9 दूनी 18। यहां प्लस माइनस का 6 है तो 6 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 36 में से 36 गया, जीरो बच गया, और जीरो का रूट कितना होता है, जीरो ही होता है, ठीक। तो इसके साथ में ले लेता हूं 0/18। ये किसका मान चल रहा है, x के। अगर मैं पॉजिटिव मान लूंगा तब यहाँ पे प्लस रख लूंगा, नेगेटिव लूंगा तब यहाँ पे माइनस रख लूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों मान सेम आएंगे, क्योंकि जीरो ऐड होगा 6 में तो भी 6 ही आएगा, और जीरो 6 में से जीरो घटेगा तो भी 6 ही आएगा। तो दोनों मान कितना है हमारे, 6/18 यानी 1/3। दोनों मान क्या है, 1/3 और 1/3 ही आएंगे। अतः मूल किस प्रकार के हैं, मूल हमारे हैं वास्तविक तथा समान या बराबर। अतः मूल, वास्तविक मूल अपन ने पहले निकाल लिए थे, मूल वास्तविक तथा समान है या बराबर है, ठीक है। इस प्रकार का ये जो आपका पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब